हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। दिस इज अमन शर्मा। तो मैं आज आप लोगों को मैंने अभी कल जो पर्सनल लेक्चर अपलोड किए थे, मैंने उसमें थोड़ा बेसिक बताया था आप लोगों को। तो अब आई थिंक इट्स टाइम कि मैं आपको थोड़ा एक मेन टॉपिक पे पढ़ा दूं थोड़ा सा। तो आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू, जेके एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू और बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो भाई इस टॉपिक को पढ़ाने का तुम्हारे को मेन मोटिव ये है कि भाई काफी सारे बच्चे हैं, फॉर्मूलेज लर्न किए होंगे। आई थिंक काफी सारे तुम लोगों ने बुक्स अगर कंसल्ट की भी होंगी, तो तुम लोग क्या देखते हो भाई, वहां पे ट्रिक्स होती हैं, ट्रिक्स के नाम पे फॉर्मूलाज, ठीक है। और कहीं पे अगर तुम लोग इसको पढ़ते भी हो तो तुम लोग किस तरीके से पढ़ते हो कि भाई प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया, जो भी होगा गिवन किया होगा, उसके अकॉर्डिंग तुम लोगों को अगर एसपी निकालना पड़ रहा है, ठीक है, तो तुम लोग क्या करते हो कि फॉर्मूले की डेप्थ में चले जाते हो और तुम्हारे को एक चीज बताया तो भाई इसके अंदर जितने फॉर्मूलाज चाहो उतने बना सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेन मोटिव क्या आ जाता है। अब देखो, तुम लोगों ने अगर यहाँ पे कोचिंग करनी है तो भाई तुम लोगों का मेन मोटिव क्या होगा, भाई मेरे को 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन निकलने चाहिए। अगर 10 सेकंड के अंदर तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, तो अब यहाँ पर तुम लोगों को उसी तरीके से मैं पढ़ाऊंगा ताकि अब तुम लोगों को पता चल जाए कि भाई क्या किस लेवल पे हम पढ़ाते हैं, क्या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है पढ़ाने का, ठीक है। तो आज मैं स्टार्ट करता हूं भाई। सबसे पहले भाई प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, ये तुम सभी को पता है। क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस? प्रॉफिट मतलब मुनाफा, लॉस मतलब घाटा। किसी को टोपी पहना दी तो प्रॉफिट, किसी से पहन ली तो लॉस। लेकिन भाई ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक में तुम लोग ना फॉर्मूले के ऊपर काफी दौड़ते हो, तो वो चीजें नहीं करनी है हमने। बस यहाँ पे तुम लोग सिर्फ एक जो इस टॉपिक का बेसिक है वो पता क्या है, इसकी टर्म्स, ठीक है। तुम लोगों को पता ही है वो कौन कौन सी टर्म है, सीपी, एसपी और एमपी। सीपी का मतलब क्या है? सीपी का मतलब होता है भाई एक्चुअल अमाउंट और एक्चुअल प्राइस और कॉस्ट प्राइस। तो भाई ये क्या होता है, मैं इसको एक्चुअल वर्ड यूज कर रहा हूं। ये एक्चुअल वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि काफी सारे बच्चे ना कॉस्ट प्राइस समझ नहीं पाते हैं सही तरीके से है क्या। एक्चुअल, एक्चुअल मतलब कि भाई फॉर एग्जाम्पल तुम लोग किसी बंदे से चीज खरीद रहे हो, ठीक है ना, तो तुम्हारे लिए वही प्राइस क्या रहेगा, एक्चुअल, ठीक है ना। लेकिन जिस बंदे से तुमने चीज खरीदी, तो क्या उसके लिए एक्चुअल प्राइस है वो? अगर उसने सेम प्राइस पे तुम लोगों को दे दी जितने की उसको पड़ी थी, तो उसके लिए एक्चुअल है। लेकिन अगर उसको पीछे से उसने किसी और के प्राइस पे ली हुई, कुछ और प्राइस है, फॉर एग्जाम्पल उसने 100 रुपए की चीज ली है, तुम लोगों को 120 रुपए की चीज बेच दी, तो उसके लिए एक्चुअल प्राइस क्या है? उस बंदे के लिए कॉस्ट प्राइस क्या है, 100। लेकिन तुम लोगों के लिए कॉस्ट प्राइस क्या है, 120। इसलिए यहां पे सीपी को मैं मेन वर्ड देता हूं भाई एक्चुअल प्राइस, ठीक है। अब एक्चुअल प्राइस या फिर तुम लोग इसको क्या बोलते हो, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। फर्स्ट टर्म है तुम्हारी सीपी। अब एसपी क्या होता है तुम्हारा, सेलिंग प्राइस। अब ये सेलिंग प्राइस है, ये क्या है? मैंने किसी बंदे से चीज खरीदी 120 रुपए की, जो चीज उस बंदे को पड़ी थी 100 रुपए की, तो भाई उस बंदे के लिए 120 रुपए क्या है, सेलिंग प्राइस, और मेरे लिए वो 120 रुपए क्या है, कॉस्ट प्राइस। समझ गए? तो जितने की उस बंदे ने मुझे चीज बेची, सेल करी, ठीक है, तो वो क्या आ जाता है तुम्हारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो यहां पे अब दूसरी चीज आती है एमपी, दैट इज मार्क्ड प्राइस। फॉर एग्जाम्पल वो बंदा एक दुकानदार है, उस बंदे को वो चीज पड़ी है भाई 100 रुपए की, उसके पैकेट के ऊपर, उस चीज के पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है 140 रुपए, ठीक है। उस बंदे ने मुझे कितने की दे दी, 120 रुपए की। लेकिन दैट 140 रुपीज जो उसके ऊपर लिखा गया था, प्रिंट किया गया था, ठीक है, दैट प्राइस इज कॉल्ड एज मार्क्ड प्राइस। उसको जो 140 हमने रखा ना, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, मार्क्ड प्राइस। बस यही 3 टर्म्स हैं जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए इसके बेसिक्स में। अब यहां पर ना मेन रोल जो प्ले करेगा वो क्या करेगा, अब तुम लोग बोलोगे भाई क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व होंगे, अगर ये चीज करके अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो भाई कोई भी कर ले। लेकिन मैं बता देता हूं आप लोगों को, बेसिक कंसेप्ट रखना, फॉर्मूला एक भी नहीं लगवाऊंगा, ठीक है। कोचिंग करो, बता दिया तुम्हारे को। तो यहां पे भाई सीधा क्लियर कर देखो, सीपी, एसपी, एमपी, डिफरेंस समझ आ गया, क्लियर हो गया कौन सी टर्म क्या है। अब यहां पर क्या होता है, इन 3 टर्म्स के बाद भाई अब एक टर्म और आती है। पेपर में तो भाई तुम लोगों को प्राइस अगर गिवन होगा वो तुम एकदम से बता दोगे, लेकिन वो इस चीज पे नहीं आते। वो किस तरीके से क्वेश्चन को देते हैं, वो परसेंटेज। उनके लिए भाई
प्रॉफिट एंड लॉस क्या चलेगा तुम्हारा, परसेंटेज के हिसाब से चलेगा। अब प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है तुम्हारा, तुम लोगों ने जितने की चीज ली, फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने चीज ली 100 रुपए की, तुमने आगे वो चीज बेच दी 120 रुपए की, तो तुम लोगों को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। कितने का, 20 रुपए का। कितने की चीज ली, कितने की चीज ली, सीपी कितने का लिया तुमने, 100 रुपए का। बेचा कितने का, एसपी कितना, 120 रुपए का। सीपी 100 रुपए, एसपी 120 रुपए। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, तुम लोगों ने बोल दिया भाई प्रॉफिट हो गया कितना, 20 का। कैसे बताया तुम लोगों ने प्रॉफिट, तुम लोगों ने प्रॉफिट बताया मुझे जब तुमने एसपी में से माइनस किया किसको, सीपी को, तो तुम लोगों ने मुझे बता दिया क्या हुआ, प्रॉफिट। लेकिन भाई यहां पे एक चीज और ध्यान में लेनी है कि हमेशा प्रॉफिट तब होता है जब एसपी तुम लोगों का क्या होता है, बड़ा होता है किससे, सीपी से। ये चीज क्लियर है। सेम वे में भाई लॉस, लॉस किस तरीके से देखा जाएगा, वही सेम चीज रखते हैं, सीपी अपना मैंने 100 रुपए की चीज खरीदी लेकिन बेची कितने की मैंने, 80 रुपए की, 80 रुपीज की। ठीक है, तो मुझे क्या हो गया भाई, मुझे यहां पे हो गया भाई घाटा, कितने का, 20 का। क्लियर है ना, कैसे बताया तुम लोगों ने, सेम वे में सीपी में से माइनस किया किसको, एसपी को। क्यों करना पड़ा, क्योंकि भाई इस केस में सीपी क्या रहता है, हमेशा बड़ा रहता है किससे, एसपी से। क्लियर हो। तो यहां पे मैंने बोला कि भाई पेपर में इसके बेसिस पे क्वेश्चन नहीं आता है, पेपर में आता है तुम्हारा प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, तो सबसे पहले तुम लोगों को परसेंटेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्लियर कट परसेंटेज का फॉर्मूला होता क्या है, सभी छोटी क्लासों से अपनी परसेंटेज बनाते हैं, चलो उसी बेसिस उसी एग्जांपल में समझाता हूं मैं। क्या होता है परसेंटेज, यहां पे लिख रहा हूं मैं, परसेंटेज कैसे निकालते थे तुम लोग देखते थे तुम्हारे मार्क्स कितने आए, मतलब कि मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन कितने में से लाए, ठीक है ना, ओरिजिनल मार्क्स या फिर एक्चुअल मार्क्स बोल लो, उसको मल्टीप्लाई कर देते थे किसके साथ, 100 के साथ। इस फॉर्मूले को तुम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। मेन चीज इसको समझना है भाई, ये चीज तुम सब सॉल्व कर लोगे, ठीक है। मैं तुम्हारे को इस फॉर्मूले को थोड़ा अच्छे से बता देता हूं। परसेंटेज किस तरीके से चली है, परसेंटेज चली भाई मार्क्स ऑब्टेन्ड। व्हाट इज मार्क्स ऑब्टेन्ड, जो तुम लोगों ने अचीव किया है। मार्क्स ऑब्टेन्ड क्या है कि भाई तुम लोग कितना आउटपुट लेके आ रहे हो। आउटपुट हमेशा ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, मतलब कि एक वेरिएबल क्वांटिटी है, ठीक है ना। जो चीज वेरी हो सकती है वो चीज कहां पे आती है, ऊपर, ठीक है। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड क्या हो गया, एक वेरिएबल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मार्क्स। ओरिजिनल मार्क्स क्या है, स्कूल वालों ने अगर 500 में से मार्क्स देने हैं तो भाई वो तो चेंज हो नहीं सकते, मतलब वो एक फिक्स्ड अमाउंट है ना, फिक्स्ड। जो फिक्स्ड क्वांटिटी होती है तुम्हारी उसको कहां पे रखा जाता है, नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। ये है तुम्हारा किसका, परसेंटेज का फॉर्मूला। तो भाई अब इस फॉर्मूले को ही तुम लोगों ने यूज करना है। मैं तुम लोगों को यही जो तुम लोगों ने बचपन से पढ़ते आए ना परसेंटेज, बस भाई यही तुम लोगों ने करके प्रॉफिट एंड लॉस पूरा सॉल्व कर देना। किस तरीके से होगा वो बताता जाऊंगा। सबसे पहले प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बना ले। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया, वेरिएबल क्वांटिटी। तो वेरिएबल कौन, वेरिएबल प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, जो तुम्हारा प्रॉफिट निकल के आया, तो प्रॉफिट तुम लोगों ने निकालना सीख लिया हुआ है। एसपी माइनस सीपी किसके बराबर होता है, तुम्हारे प्रॉफिट के बराबर होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट अपॉन, अब नीचे मैंने क्या बोला, कौन सी होनी चाहिए, फिक्स्ड क्वांटिटी। फिक्स्ड क्वांटिटी भाई जितने की तुम्हारे को चीज पड़ी है वो तो उतने की ही रहने वाली है ना। अब आगे तुमने ज्यादा में बेची, कम में बेची, वेरिएबल क्वांटिटी तो वो है। तो फिक्स्ड जो चीज तुम लेते हो, मैंने अभी बताया, तुम्हारा एक्सप्लेन किया, वो जो फिक्स्ड चीज तुम लेते हो उसको तुम क्या बोलते हो, एक्चुअल प्राइस, जो कभी चेंज नहीं हो सकता, कौन है, सीपी, ठीक है। अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया तुम्हारा, प्रॉफिट परसेंट का। सेम वे में लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट भाई किसके बराबर होगा तुम्हारा, लॉस अपॉन, काफी सारे बच्चों के माइंड में आ रहा होगा भाई, एसपी इंटू 100। मैंने अभी तुम्हारे को एक्सप्लेन किया परसेंटेज का फॉर्मूला। नीचे हमेशा कौन सी क्वांटिटी आएगी, फिक्स क्वांटिटी। तो फिक्स क्वांटिटी कौन है भाई, सीपी है ना। तो इधर भी कौन आएगा नीचे, सीपी इंटू 100। समझ गए।
लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट क्या होता है। तो भाई यहां से बस इतना ही तुम्हारा बेसिक है प्रॉफिट एंड लॉस का। अब देखो भाई, अब मैं तुम्हारे को बताता हूं क्वेश्चंस क्या होता है। हम लोग जब क्वेश्चन अप्रोच करेंगे ना, अभी क्वेश्चन अप्रोच करेंगे, तो हम लोगों का मेन मोटिव क्या होता है कि भाई फॉर्मूला कोई आ जाए दिमाग में, फटाफट से भगवान फॉर्मूला दे, फॉर्मूला में वैल्यूज इंपुट करूं तो आंसर निकल जाए। भाई फॉर्मूले में वैल्यू इनपुट करने के लिए तुम लोगों को बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो फॉर्मूला भाई करना ही क्या है, फॉर्मूला तब चाहिए ना कि भाई तुम लोगों को अगर कुछ समझ नहीं आया, अगर तुम्हारा सब समझ आ रहा तो फॉर्मूले की नीड क्या है। बिना फॉर्मूले के अगर क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व नहीं हो तो तुम लोग मुझे बता देना, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर करोगे तुम लोग, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो भाई एकदम से आंसर निकलेगा। तो भाई स्टार्ट करते हैं देखते हैं भाई 10 सेकंड में निकलता है कि नहीं निकलता है, ठीक है। आप लोगों का आज एक काम होगा कि भाई आप लोगों को मेरे को कमेंट में, जितने ही बच्चे ये वीडियोस देखेंगे, ठीक है, वो लोग कमेंट में ये चीज बताएंगे क्या ये 10 सेकंड में क्वेश्चन निकलता था कि नहीं निकलता था, ठीक है। आप लोगों ने हर एक क्वेश्चन के लिए मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 कितना टाइम लगा तुम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 2 कितना टाइम लगा। तो क्या तुम लोग बैंकिंग के पेपर में जाके, एसएससी के पेपर में जाके 10 सेकंड में क्वेश्चन समझकर, सॉल्व कर उनको आंसर दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो ये तुम लोगों का आज मेन काम है जो तुम लोगों ने हमारे को आंसर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोगों को एक क्वेश्चन में लिख के देता हूं। ए मैन बॉट ए साइकिल, ए मैन bought a cycle for rupees 560, for rupees 560। एक आदमी ने एक साइकिल परचेज की, कितने रुपए की, 560 रुपीज की। फॉर हाउ मच, फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट, शुड ही सेल इट टू लूज 10%, ठीक है। अब यहां पे ये क्वेश्चन आ गया, तुम लोगों का बेसिक क्लियर है, प्रॉपर तुम लोगों का सारा बेसिक क्लियर है। तो अब मैं तुम लोगों को एक चीज और बताता हूं। देखो भाई, क्वेश्चन जब भी हम लोग अप्रोच करने जाते हैं ना, तो हम लोग फॉर्मूले की तरफ सोचना शुरू होते हैं। मैंने जैसे तुम लोगों को पहले फॉर्मूला बताया ना, तो अब मैक्सिमम बच्चे क्या सोच रहे होंगे, परसेंटेज वर्ड यूज कर लिया हुआ है, तो क्या पता प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगेगा, इधर उधर से करके हम आंसर निकाल देंगे, ठीक है। मैंने क्लियर बोला भाई, कंसेप्ट क्लियर करोगे तुम लोग, जब क्लास में आओगे तो कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। फॉर्मूला चेंज हो सकता है, वेरी हो सकता है, कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होगा। अगर उसको, उस टॉपिक का तुम लोगों को बेसिक क्लियर है ना, तो भाई तुम लोगों को कोई नीड नहीं है फॉर्मूलेस की। तो देखो भाई, किसी भी चीज का बेसिक क्या होता है। अगर मैंने कोई चीज खरीदी, ठीक है, तो भाई वो चीज मेरे लिए कितने परसेंट हुई। अगर तुम लोगों को कोई टारगेट है, तुम लोग मार्क्स ऑब्टेन करना चाहते हो कहीं से, तो तुम लोग कितने परसेंट मार्क्स लाना चाहते हो। हर एक बच्चे का टारगेट ये होता है 100%। तुम लोगों के अगर बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए पड़े हैं ना, वो तुम लोगों के लिए कितने परसेंट पैसे हैं, 100%। क्यों, क्योंकि भाई उसके अलावा तुम ना ज्यादा खर्च कर सकते हो, ठीक है ना उससे ज्यादा अपने अकाउंट में डाल सकते हो, ठीक है ना। तो तुम लोगों के लिए वो अमाउंट कितना हो गया, फिक्स्ड हो गया, कितने परसेंट है, 100%, ठीक है ना। तो भाई अगर किसी और बंदे ने आके तुम्हारे को 5,000 रुपए दे दिए, तो भाई वो परसेंटेज 100% से कहां चले जाएगी, ऊपर। तो तुम लोगों को क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो मतलब कि एक बेस लाइन है। बेस लाइन हमेशा कौन सी होती है भाई, कोई भी चीज होती है वो तुम लोगों के लिए कितने परसेंट रहती है, 100%। तो भाई 100% के अगर तुम ऊपर चले गए, 110, 120, 130, तो मतलब समझ जाओ तुम लोगों को क्या हो गया, प्रॉफिट, ठीक है। और अगर तुम लोगों को 100% से नीचे आना पड़ रहा है, तो मतलब तुम लोगों को क्या हो गया, लॉस। तुम्हारे अकाउंट में 10,000 रुपए है, अब उसके अंदर 8,000 रुपए बचे हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ, 2,000 रुपए खर्च हो गए। इंडायरेक्ट वे में बोला जाए कि 100% की बजाय अब उधर कितने परसेंट बच गए हैं, 80%। तो मतलब कि भाई तुम लोगों को 20% क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है, या खर्च कर चुके हो, ठीक है ना। तो मतलब कि तुम लोग अपनी क्वांटिटी को किससे कंपेयर करते हो, 100% के साथ। तो कोई भी चीज अगर चलती है तो भाई वो कितने परसेंट के हिसाब से चलती है, 100%। तो अब यहां पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को एक ही चीज बोलूंगा, सिंपली तुम लोगों के पास पैसा कितना था भाई, 100%, समझ गए। तो अब 100% कौन सी चीज होगी, लेकिन जो मेन चीज, जो मेन तुम्हारे पास है, जो तुम लोगों के पास फिक्स्ड अमाउंट है, जब तुम लोगों ने जितने अमाउंट पे वो चीज ली, दैट इज क्या हो जाएगा, 100%। तो भाई सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। ए मैन बॉट ए साइकिल फॉर रुपीज 560। बंदे ने एक साइकिल खरीद के ले आया, अपनी जेब से 560 रुपए दे चुका है। तो भाई वो 560 रुपए उस बंदे के लिए कितने परसेंट हो गए,
100%, ठीक है ना। तो मतलब कि 100% भाई किसके बराबर हो गया आप लोगों का, 560 के हो गया। अब अगली लाइन पढ़ते हैं क्वेश्चन की। फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट टू लूज 10%। तो भाई वो बंदा कितने की बेचे ताकि उसको 10% का क्या हो जाए, लॉस, ठीक है। तो भाई अगर इसको 10% का लॉस करना है, चीज उसके पास कितने परसेंट पड़ी हुई है, 100% ना। चीज उसको कितने परसेंट पड़ी हुई है, 100%। तो भाई उसने 10% का लॉस करना है, मतलब उसको चीज कितने की बेचनी है, 90% की। तो यहां पे तुम लोगों ने यही चीज क्लियर रखनी है, 100% किसके बराबर हो गया, 560 के। तुम लोगों को कितने की चीज बेचनी, 90% की। तो 1% तो वैल्यू निकाल लो, 1% कितना हो जाएगा, 560/100, ठीक है। तुम लोगों को 10% लॉस कराना है अगले बंदे को, तो मतलब कि कितने की चीज बेचनी है, सिर्फ 90% की। तो क्या आ जाएगा, 560 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 90, ठीक है। लो जी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप लोगों का आंसर कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 504। समझ आ गया भाई। देखो इधर क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो। बंदे ने जो चीज खरीदी, उस बंदे के लिए वो चीज कितने की पड़ी, 100%, ठीक है। अब उसने 10% लॉस पे वो चीज बेचनी है, 10% लॉस पे वो चीज बेचनी है। तो मतलब 100% के बजाय अब बेचारा कितने की चीज बेचेगा, 90% की। तो भाई 100% अगर 560 रुपए है, 1% कितना हो जाएगा, 90% कितना हो जाएगा। अब ये चीज क्या है, बच्चे बोल रहे हो भाई ये कौन सा कंसेप्ट है, तो मैं एक चीज बता देता हूं क्लियर। ये वही कंसेप्ट है, 5 पेन अगर 50 रुपए के हैं, 5 पेन अगर 50 रुपए के हैं, तो 8 पेन कितने रुपए के हैं। सबके माइंड में एकदम से आ गया होगा 80 रुपीज के। 5 पेन 50 रुपए के हैं, तो 8 पेन कितने के हैं, 80 रुपीज के। कैसे निकाल रहे हो, ये एकदम से एकदम दिमाग में कैसे आंसर दे दिया। तुम लोग क्या करते हो, 5 पेन 50 रुपए के, तो एक पेन कितने का हुआ, 50/5, और 8 पेन कितने के हुए, 50/5 इंटू 8। डे टू डे लाइफ में तुम लोगों ने ये कंसेप्ट यूज किया हुआ है, इतना यूज किया कि भाई एकदम से तुम्हारे दिमाग में आता है कि भाई तुम लोगों ने क्या करना है, ठीक है। तो भाई इन क्वेश्चंस को क्यों नहीं तुम इस तरीके से कर सकते हो, डे टू डे लाइफ वाला क्वेश्चन है ना। तो भाई अगर सिंपल, अब देखो 10 सेकंड में बोल रहे नहीं निकलेगा। जिस बच्चे को ये कंसेप्ट क्लियर होगा, उसको पता है भाई मेरा 100% कितना है, 560, ठीक है। तो मेरे को चीज 10% लॉस बेचनी है, 90% वो चीज बेचनी है, तो क्या करेगा। जिस बच्चे को ये, अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा, जिस बच्चे को ये चीज क्लियर हो जाएगी, वो फटाफट से भाई जैसे देखेगा 560/100 मल्टीप्लाई बाई 10% लॉस हो रहा है, तो मल्टीप्लाई बाई 90। लो भाई, क्या तुम लोग इतना सा पेपर में करके अपना आंसर नहीं बोल सकते, क्या ये 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अप्रोच करते हैं, देखते हैं भाई। और एक चीज भाई, क्वेश्चन जब भी सॉल्व करो ना, तुम लोग पढ़ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन समझ तभी आएगा जब तुम लोगों ने एक बार खुद से भी इसको घर पे प्रैक्टिस किया। तुम लोग वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन मैं लिखता हूं, ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लो और उसके बाद खुद परफॉर्म करो उस क्वेश्चन को। देखो जरा तुम लोगों को कितना टाइम लगा, उसके बाद मेरे सोल्यूशन को चेक करो कि मेरा मेथड सही था कि आपका मेथड सही था। देखो भाई, कोई भी, क्या पता आपके पास कोई बेस्ट अप्रोच हो क्वेश्चन अप्रोच करने की, मेरे से भी कम टाइम लगे, ठीक है ना। तो भाई आप लोगों को वो अपने कमेंट्स में बता दो अगर किसी को इससे बेस्ट अप्रोच है, ठीक है। लेकिन अपना यहां पे अगर तुम लोगों ने परफॉर्म करना है, तो पहले खुद भी क्वेश्चन को परफॉर्म करना है। क्वेश्चन हमेशा तभी सॉल्व होगा जब तुम लोगों को उस क्वेश्चन में कहां फंसे उस क्वेश्चन में, उसके बाद सोल्यूशन को देखो और उस चीज पे वर्क करो कि मैं यहां पे फंसा था, इस कंसेप्ट की वजह से मेरे से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। ये चीज याद रखना हमेशा अपनी ना, पहले गलती ढूंढो, मैं यहां पे रुक गया था, अब मैं इसको क्लियर करूंगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। इफ बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज, if by selling an article for rupees 390 a person gains 20%, a person gains 20%, find his cost price, find his cost
प्राइस। अब ये क्वेश्चन है ना, ये तुम लोगों के सारे कंसेप्ट क्लियर करेगा। तुम लोगों ने पिछला क्वेश्चन देखा, ये अब तुम लगा लो, ये क्वेश्चन जो है उसके एकदम मिरर इमेज या फिर अपोजिट है। ठीक है, क्वेश्चन को समझो पहले। इफ बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹390, बंदे ने जितने की भी वो चीज ली है उसने कितने की बेच दी? 390 रुपए की। मतलब ये 390 रुपए क्या है? ये 390 रुपए क्या है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस जो है मैंने बताया आपको, सिर्फ एक ही चीज है जो 100% रहती है, वो कौन सी है? कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, तो सेलिंग प्राइस तो 100% नहीं हो सकता, ये यहां ऊपर होगा या नीचे होगा। अब वो डिसाइड करवाएगा कौन? प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो ये चीज ऊपर होगी, या तो फिर ये अगर लॉस होगा तो ये चीज नीचे होगी। तो कहता है कि भाई मैं सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹390, बंदे ने अगर आर्टिकल 390 रुपए का बेचा, एक पर्सन गेन्स 20%। बंदे ने कितने कमाए? 120 रुपए। तो भाई बंदे ने कमाए हैं गेन्स, गेन्स मतलब प्रॉफिट, तो मतलब 100% से ऊपर, तो मतलब ये 390 रुपए किसके बराबर है? 20% प्रॉफिट, तो मतलब 120% किसके बराबर हो गया भाई? 390 के। तुम लोगों को कौन चाहिए? कॉस्ट प्राइस। मैंने बताया तुम्हारे को, क्लियर कट बताया था, एक्चुअल प्राइस इज 100%। ठीक है, तो तुम लोगों को कौन चाहिए? 100%। फटाफट से 1% निकाल लो तो कितना आ जाएगा? 390 बटा 120। और तुम लोगों को 100% चाहिए, तो 100% कितना हो जाएगा? 390 अपॉन 120 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, अब तुम लोग इसको सॉल्व करोगे तो तुम लोगों का क्या आंसर आ जाएगा? 325। क्लियर हो? अब देखो भाई, ये चीज पे तुम लोगों ने स्पेशली एक चीज का ध्यान देना है। क्वेश्चन की हमेशा वर्ड्स पे अगर तुम लोग वर्क करोगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। उसने सिंपली बोल दिया सेलिंग एन आर्टिकल बाई 390 रुपए, तो मतलब उसने सेलिंग प्राइस कितना रखा था उसका? 390 रुपए। ठीक है ना, तो भाई सेलिंग है तो मतलब कि ऑब्वियसली बात है 100% से या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। वो डिसाइड कौन कराएगा? एक वर्ड। कौन सा वर्ड? या तो गेन या लॉस। सॉरी, गेन या लॉस। गेन होगा तो भाई चीज ऊपर होगी, लॉस होगा तो चीज नीचे होगी। तो ए पर्सन गेन्स, इन्होंने गेन्स दिया तो मतलब ये 100% से चीज क्या है? ऊपर। अब कितनी ऊपर है वो वर्ड देखा कितना? 20%। तो 100% से 20% ऊपर चले जाओ, कितने की बढ़ गई वो चीज? 120% की। तो मतलब 120% कितने का है? 390 का। लेकिन उन्होंने हमारे से क्या मांगा? उसका कॉस्ट प्राइस, मतलब एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस में तुम लोगों को बोल ना, बैंक में जितना पैसा है दैट इज एक्चुअल प्राइस। तो भाई एक्चुअल प्राइस कितना है? 100%। तो 100% निकालना पड़ा। ठीक है, तुम लोग मेन वर्क पता है किस पे करो? कैलकुलेशन पे। हमेशा इस तरीके से करोगे। तुम लोगों ने इतना पढ़ लिया था तो सीधा देखोगे 120% किसके बराबर है? 390 के। और ये 1% निकालने की बार बार जरूरत नहीं है, सीधा अब कॉस्ट प्राइस निकालना, तुम्हें कितना निकालना है? 100%। तो क्या हो जाएगा? 390, 120 नीचे चले जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई 100% निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाई 100। ये चीज पे अब ध्यान दो ज्यादा। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। क्लियर है ये चीज? ठीक है, सेम वे में वीडियो पॉज करो, प्रॉपरली इसको पहले सॉल्व करो, उसके बाद तुम लोग आंसर देखोगे यहां पे। ठीक है, कोई फॉर्मूला? कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हम, सिर्फ कंसेप्ट पे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन सिर्फ कंसेप्ट पे सॉल्व होगा। तो भाई अपने कंसेप्ट क्लियर कर लो। पेपर में तुम लोगों को नीड ही नहीं है कि भाई कोई फॉर्मूला हमने लर्न करना है, लर्न करके तो जाने की नीड ही नहीं है। सिंपली क्लियर कर बता रहा। तो भाई एक बार पढ़ रहे हो ना, फिर से कभी जिंदगी में बुक खोलने की नीड नहीं पड़ेगी प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। इट्स माई प्रॉमिस। ठीक है, अगर तुम लोगों ने इसको ढंग से पढ़ा होगा तो। देखो भाई नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है, ए मशीन is sold for rupees 5060 at a gain of 10%. At a gain of 10%. What would be the gain percent? What would be the gain percent or loss percent if
it had been sold for, if it had been sold for rupees 4360, rupees 4370, sorry 4370। तो भाई यहां पर ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा ना आप लोगों को अब हिला रहा होगा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर करो भाई, मैंने सिंपली बोला होगा क्वेश्चन को समझो, मेन चीज करो क्वेश्चन को समझने की। तो अब देखते हैं क्वेश्चन है क्या एक्चुअल में यार, इतना इतना टफ है भी है कि तुम लोग अभी सोच रहे हो इस क्वेश्चन को। तो समझते हैं, एक मशीन है जो कि बेच दी गई कितने रुपए की, 5060 रुपए की। तो भाई यहां पे ये चीज हमारे को गिवन क्या है, इसमें ये हमारे को क्या गिवन है, सोल्ड लिखा हुआ, तो मतलब कि एसपी गिवन है। एसपी कितना दिया हुआ है इन्होंने, 5060। और बोल भी रहा है कि इस बंदे ने कितना प्रॉफिट कमाया, 10%। तो मतलब कि ये चीज कितने की पड़ी है हमारे को, 110% की। ये चीज भी तुम लोगों को क्लियर होगी। कहता है व्हाट वुड बी द गेन परसेंट। तो इन्होंने क्वेश्चन को बिल्कुल ही अलग लेके, व्हाट वुड बी करके ना इन्होंने क्वेश्चन बिल्कुल अलग लेके, कहते हैं कि व्हाट वुड बी द गेन और लॉस परसेंट इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर रुपीज दिस। मतलब कहता है कि भाई अगर उस बंदे ने चीज बेची थी 5060 रुपीज की, तो उस बंदे को प्रॉफिट हुआ था कितने का, 10% का। कहता है कि अब वो 5060 के बजाय चीज बेच दे 4370 की। मतलब कि तुम लोगों ने अगर कोई चीज फॉर एग्जाम्पल 3000 रुपए की ली है, तुम लोगों ने अगर 3500 की बेची थी, तुम्हारे को 10% का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। अब वही चीज अगर तुम 3500 के बजाय 3100 की बेच दो, 3100 की बेच दो, तो तुम लोगों को कितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो चीज एक्सप्लेन करनी है। उन्होंने इस तरह का क्वेश्चन बोला हुआ है। तो भाई मैंने तुम्हारे को क्लियर कट बोला हुआ है, प्रॉफिट हुआ उस बंदे को, इस पे 10% प्रॉफिट हुआ। ये चीज समझ आई, क्योंकि इन्होंने दो क्वांटिटीज गिवन की है। अब यहाँ पे पंगा ये है कि भाई इस अमाउंट के नीचे किसके साथ कंपेयर करूं, कंपेयर किसके साथ करूं इस अमाउंट को मैं। तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइड करने के लिए हमारे को कौन चाहिए होता है, बोला ना मैंने, एक्चुअल। एक्चुअल कौन है, 100%। सबसे पहले काम करोगे तुम लोग 100% निकालने का। तो तुम लोगों को पहली लाइन से एक चीज गिवन है, 10% के प्रॉफिट कमाया हुआ है, तो मतलब कि 110% तुम लोगों को गिवन है। किसके बराबर है, 5060 के। तो फटाफट से भाई 100% निकालो ना कि चीज है कितने की है, 100% निकालो। तो 100% निकाल लेते हैं, डिवाइडेड बाई 110 मल्टीप्लाई बाई 100। तो मैंने फटाफट से यहां से 100% निकाल लिया। मेरा 100% कितना आ रहा है, 4600। मतलब ये चीज एक्चुअल प्राइस में कितने की है, 4600 की। अब जो मैंने 4600 की चीज लिया, अब क्वेश्चन की अगली लाइन पढ़ते हैं। जो चीज मैंने 4600 की ली है, मेरे को अब कितने की बेचनी पड़ रही है, वो चीज 4370 की। मेरे को वही चीज कितने की बेचनी है, 4370 की। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, ये वाला प्राइस क्या है, ज्यादा, वो वाला प्राइस क्या है, कम। तो भाई करो फिर, कितना मेरे को ऑब्वियस सी बात है लॉस खाना पड़ेगा। लॉस खाऊंगा, कितने का खाऊंगा भाई, 4600 माइनस 4370। भाई कितने का लॉस खा लिया मैंने, जल्दी से बताओ, 230। अब इन्होंने मांगा क्या है, क्या इन्होंने 230 रुपए मांगे हैं, नहीं, इन्होंने मांगी है परसेंटेज, ठीक है। तो मैंने क्या खाया, लॉस खाया, तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या निकालूंगा, लॉस परसेंट। मेरा क्या निकल रहा है इसको, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट का मैंने अभी आपको बताया किस तरीके से निकालेंगे, 230 जो भी हमारी आउटपुट है 230 की अपॉन क्या रखने को बोला था, एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस सीपी, एक्चुअल प्राइस क्या है, एक्चुअल प्राइस 100%। 100% कौन है, 4600 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। 0 0 कट गया, और यहां से 23 2 जा, और यहां पे क्या बचा 1 10, ये कितने का आ गया, 5% लॉस। अगले बंदे को कितना हुआ, 5% का लॉस हुआ, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारे को क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो भाई। एक मशीन है, बंदे ने बेच दी कितनी, 5060 की। कितने प्रॉफिट पे बेची भाई, 10% के प्रॉफिट पे। तो मतलब कि सिंपल सी बात है, ये 5060 किसके बराबर हो गए, 110% के। मैंने कुछ नहीं करना, क्वेश्चन की अगली लाइन को सीधा जल्दी से पढ़ना है। व्हाट वुड बी द गेन परसेंट और लॉस परसेंट इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर। कहता अब इसके बजाय वो चीज कितने की बिक जाए, इतने की। भाई ये तो क्वेश्चन ही अलग चला गया। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे पता होना चाहिए कि भाई मेरा 100%। क्वेश्चन सॉल्व करने का सिंपल वे, अगर तुम्हारे पास 100% है तो तुम क्वेश्चन आराम से कहीं से भी सॉल्व कर सकते हो। तो
110% मिल गया था, तो मैंने पहला काम किया क्या, 100% निकालने का। 100% निकालते मेरे को क्या प्रोवाइड हो गया, सीपी। तो मैंने 100% निकाला, 100% मेरा कितना मिल गया, 4600। तो अब मुझे उन्होंने बोला कि भाई चीज इतने की बेच दो, तो 4600 की मेरे को पीछे से चीज पड़ी है। अब मैंने अगर इतने की बेच दी, मतलब कम पे बेच रहा हूं, तो मेरे को 230 रुपए का क्या हो गया, लॉस। तो मुझे लॉस परसेंट चाहिए, तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, 230 बटा 4600 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो ये तुम लोगों का यहां पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई नीड पड़ी फॉर्मूलाज की, भाई क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है, मेन चीज। ठीक है, चलो भाई एक क्वेश्चन और करते हैं। जो परसेंटेज है आपका, ये आपकी 5 लेक्चर्स है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके अलग अलग कंसेप्ट रहते हैं परसेंटेज के अंदर, 5 से ज्यादा लग जाते हैं, क्योंकि अगर तुम क्वेश्चंस भी सॉल्व करोगे इसके ऊपर, तो 7 दिन तो कम से कम तुम्हारे को लगेंगे जिस परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस को प्रॉपरली क्लियर करने में। क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन किसी भी तरीके से तुम तोड़ मरोड़ के डाल सकते हो। ठीक है ना, तो तुम लोगों को अगर सारे ही कंसेप्ट क्लियर होंगे ना, तो तुम्हारे को नीड ही नहीं है भाई कि तुम लोग किसी फॉर्मूले की तरफ जाओ, क्योंकि फॉर्मूला को भी भाई अप्लाई करने के लिए तुम्हारे को क्वेश्चन चाहिए उसी तरीके का। उसको अगर तुम लोग समझोगे तो भाई ये कंसेप्ट समझ के चलो ना, 100% का, 100% से ऊपर प्रॉफिट, 100% से नीचे लॉस, बस इतना सा एक कंसेप्ट है। तो नीड क्या है हमारे को कुछ याद करने की। तो चलो भाई अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाई सेलिंग ए वॉच, बाई सेलिंग ए वॉच फॉर रुपीज 1440, a man loses 10%. A man loses 10%. भाई बंदे ने अगर अपनी वॉच 1440 रुपए की बेच दी, तो उसको कितने का नुकसान हो गया, 10% का। जिनको ये क्वेश्चन समझ आते जा रहा है, साथ साथ में सॉल्व करते जाओ भाई, वेट मत करो मेरे सॉल्व करने का। मेन मोटिव है तुम लोगों को सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन, एट what price should he sell it to gain 10%? क्वेश्चन सुन रहे हो क्या है, क्वेश्चन समझ आ रहा है। कह रहा है कि अगर बंदे ने चीज 1440 रुपए की बेची, तो उस बंदे को 10% का लॉस हुआ। ठीक है, कह रहे हैं कि अब आप लोग मुझे बताओ कि भाई वो बंदा कितने की वो चीज बेचे, जितने की भी उसकी प्राइस होगी, कितने की बेचे, उस बंदे को 10% का प्रॉफिट हो जाए। वो बंदा 10% उस चीज पे क्या करे, प्रॉफिट कमाए। तो भाई यहां पर बहुत आसान है, बंदे को लॉस हुआ, 10% का लॉस हुआ। 10% का लॉस मतलब 90% चीज कितने की दे रखी है, 1440 रुपए की। मैंने क्या बोला, जब आप लोगों का इस तरीके से क्वेश्चन हो, पहली चीज क्या फाइंड आउट करोगे, 100%। ठीक है ना, तो 100% फाइंड आउट करो इस पे। तो 100% कितना हो जाएगा आपका, 1440 बटा 90 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, इसको तुम लोगों ने यहां से कैंसिल आउट किया, तो तुम लोगों का यहां से एक काम करो, इसको रॉ में रख दो, क्योंकि अभी हमने आगे और भी सॉल्व करना है। तो इसको 144 डिवाइड बाई 9, तुम लोगों को कैलकुलेशन बताता हूं मैं, हमेशा याद रखना है कैलकुलेशन में क्या होता है। अगर हम क्वेश्चन को ना सॉल्व करते जाएंगे ना, एक सेकंड मैंने क्या किया, दो जगह काट दिया। अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले इधर मैंने सॉल्व किया, अब आगे मेरे को पता है फिर से कैलकुलेशन आनी है, अगर आगे फिर से सॉल्व करूंगा क्वेश्चन को, ठीक है, तो टाइम कितना वेस्ट होगा। तो हमेशा कैलकुलेशन को बचा लो, अगर कैलकुलेशन आगे रुक रही है ना, तो बचा के रखो, क्या पता आगे कट जाए। ठीक है, तो 100% मेरे को मिल गया। 100% किसके बराबर है आपका, 100% किसके बराबर है, 1449 डिवाइड बाई 9 इंटू 100। अब तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को यही चीज कितने प्रॉफिट में बेचनी है, 10%। मतलब यही 100% चीज अब कितने बेचने वाले हो तुम लोग, 110% पे। तो क्वेश्चन कंटिन्यू करो। तो 110% पे अगर मैंने ये चीज बेचनी है, तो 110% किसके बराबर होगा, 144 डिवाइड बाई 9 इंटू 100। मैंने क्या बोला था, ये चीज भी नीचे आती है, डिवाइड बाई 100। और कितने की बेचनी है, 110 रुपए की। देखो 100 और 100 कट गया। ठीक है, 9 इसके साथ कटता है। भाई तुम लोगों को मैंने एक काम बोला था करने के लिए, किया? मत करो भाई,
मैंने तुम लोगों को बोला था भाई कैलकुलेशंस अपनी लर्न करोगे, नहीं कर रहे, ठीक है, तो इसको क्लियर कट करो, अपनी कैलकुलेशंस को क्लियर करो, टेबल्स लर्न करो, वेरी फर्स्ट लेक्चर में बोला हुआ है, ठीक है। तो 16 इंटू 110, तो ये चीज तुम्हारे को कितने की बेचनी पड़ेगी, 1760, ठीक है। तो तुम लोगों को क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा कितने का, 110%। क्लियर हो ये चीज। तो भाई अब देखो भाई, यहां पे तुम लोग बोलोगे सर टाइम लग रहा है, कितनी कैलकुलेशन करेंगे, इतना मतलब कि ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन, कैलकुलेशन करेंगे, तो ये चीज भी सोचनी है भाई। तुम लोगों ने सिंपल क्वेश्चन को ना यहां से यहां पे लेके जाना है। क्वेश्चन किस तरीके से पढ़ोगे, देखो कंसेप्ट क्लियर हो गया, किस तरीके से हमने सॉल्व किया। हमेशा तुम्हारे को जो कंसेप्ट होता है या फास्टेस्ट वे होता है या ट्रिक बोलते हैं जो इंस्टीट्यूट वाले, ठीक है, तो ट्रिक किस तरीके से सॉल्व होती है, ट्रिक हमेशा सॉल्व होती है भाई इसी चीज को कहीं ना कहीं से कम करके। तो कैसे बनाते हैं देखो, अब देखो तुम लोगों को बता रहा हूं कैसे बनाते हैं। बाय सेलिंग ए वॉच फॉर ₹1440 ए मैन लूजेस 10%, मतलब कि 90% चीज कितने की पड़ी है, 1440 रुपए की, ठीक है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 10%, ठीक है। उस बंदे को 10% प्रॉफिट कमाना था, मतलब उसको वो चीज कितने की बेचनी पड़ेगी, 110% की। तो फटाफट सीधा यहां से यहां पे ले जाओ ना क्वेश्चन को। अगर तुम लोग 100% ना निकालो, सीधा इस पे ले जाओ, तब भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 100% निकालने के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि तुम लोगों को पता होना चाहिए बेस प्राइस क्या है। अगर तुम लोगों को इस तरीके से कभी क्वेश्चन फंसे, ठीक है, तो तुम लोग सीधा सीधा निकाल सकते हो भाई, मल्टीप्लाई बाई 110, लो जी 1760 आंसर निकलता 10 सेकेंड में। कैसे होगा, जब तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो मेन काम क्या है, प्रैक्टिस करना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना छोटा होते जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब तुम लोगों को नेक्स्ट मैं पढ़ाता हूं भाई, मेरी बात सुनो भाई सभी, ये जो है तुम्हारे बिल्कुल बेसिक्स में पढ़ा रहा हूं अभी, ठीक है। इसके ऊपर तुम लोगों को 10 क्वेश्चंस और करवाए जाएंगे, तो वो तुम्हारे तब आएंगे जब तुम लोग अपने बैचेस में एनरोल हो जाओगे, ठीक है। आप लोगों को अपने बैचेस अलॉट हो जाएंगे, वहां पे आप लोगों को इस पे और क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, 10 क्वेश्चंस कंसेप्ट एंड 20 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव्स। वो आपको करवा के आपको एक वर्कबुक दी जाएगी जिसका आपका टेस्ट होगा, आपके रेगुलर बेसिस पे आपके टेस्ट होंगे, ठीक है। ऑनलाइन आपके टेस्ट डाल दिया जाएगा रोज शाम को, ज्यादा नहीं 7 से 10 क्वेश्चन का, ठीक है। टाइमर लगा होगा, स्टार्टिंग में आप लोगों को काफी अच्छा टाइम दिया जाएगा 1-1 मिनट का क्वेश्चन सॉल्व करने का, एंड देयर आफ्टर जैसे जैसे आपके दिन बढ़ते जाएंगे आपका टाइमर कम होता जाएगा, और जिस दिन आपका टॉपिक खत्म होगा तो उस पर आपका टाइमर जो होगा ना वो सेट हो जाएगा 20 सेकंड्स के लिए, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, प्रॉपर अपनी जो स्टडी कर रहे हो ना इस तरीके से करो कि भाई एक बार पढ़े, बार बार पढ़ने की नीड पड़े ही ना, ठीक है। तो भाई आप लोगों का अब मैं एक और कंसेप्ट आपको क्लियर करता हूं। देखो क्वेश्चन है, इफ सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स, इफ सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू, तुम लोग इसको बेसिक 2 मान लो, बेसिक 2, ठीक है। इफ CP of 10 article is equal to SP of 9 articles, find profit percent, find profit percent। भाई देखो एक मिनट मेरी बात सुन लो, तुम लोग बोलोगे वीडियो काफी लंबी है, काफी सारे क्वेश्चंस करवाए होंगे, भाई टाइम इसमें लग रहा है क्योंकि तुम लोगों को समझाना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तुम लोग देख लो 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होता है। टाइम इसलिए लग जाता है, लंबी वीडियो इसलिए बनती है क्योंकि भाई मेन चीज तुम लोगों को समझ आना चाहिए, इसलिए बार बार समझाना पड़ता है। तो ये मत सोचना कि भाई क्वेश्चंस कम सॉल्व हुए, ये चीज सोचना कि भाई जो हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया क्या हम इसके बेसिस पे 20-25 क्वेश्चन निकाल लेंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, वो चीज सोच के चलना। यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम सेक्टर में क्लियर बता देता हूं, हार्ड वर्क सबको सही है, ठीक है। सॉरी कॉल आ गई थी। कॉम्पिटेटिव सेक्टर में हार्ड वर्क जो है कंपलसरी है, लेकिन मैं आपको बताता हूं किस तरीके से उसको करना होता है। हार्ड वर्क तभी काम होगा, बच्चे बोलते हैं कि भाई मैंने 2000 क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व किए, 3000 क्वेश्चन सॉल्व किए, भाई 2000-3000 क्वेश्चन से कुछ नहीं बनेगा। भाई मैं एक क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझाया
क्या आप उसके बेसिस पे 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो? वो चीज होती है, अगर आपने 2000 क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि भाई आगे चाहे 40,000 क्वेश्चन आ जाए, अब मैं वो सॉल्व कर सकता हूं। इसका ये मतलब नहीं होता कि मेरे को बस वही 2000 क्वेश्चन आते हैं। दैट इज हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बीच में जो थिन लाइन है ना, आप लोगों को उस पर वर्क करना है, ठीक है। डू योर हार्ड वर्क बट इट मस्ट बी स्मार्ट, ठीक है ना, ये चीज याद रखना हमेशा। तो भाई अब ये वाला कंसेप्ट है, अब ये वाला कंसेप्ट किस तरीके से चलता है, मैंने आप लोगों को क्लियर बोला था भाई, बेसिक समझे होंगे जिस बच्चे ने उसको समझ आएगा। देखो, इफ सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 9 आर्टिकल्स, तो भाई बच्चों को बोला कि भाई प्रॉफिट परसेंट निकालो, तो प्रॉफिट परसेंट का फटाफट से उन्होंने बोला हाँ हमारे को तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बताया, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। लो जी, ये चीज है ना भाई, सीपी ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 9 आर्टिकल, तो तुम लोगों ने बोला कितने का प्रॉफिट हो गया, एक का, डिवाइड बाई सीपी कितना है 10 मल्टीप्लाई बाई 100। तो भाई क्लियर कट बोलता हूं, सब बच्चे फेल हो चुके हो, मुबारक हैं, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया। यहां पर क्या होता है, आर्टिकल्स के केस में ना ये क्वेश्चंस बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक कंसेप्ट है वो आप लोग तो समझे नहीं, एक कंसेप्ट है वो तो आप लोगों के दिमाग में आया ही नहीं। और मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन रखता हूं यहां पे, अब यहां पे रेगुलर क्लास हो तो काफी मजा आता है, तो यहां पे एक क्वेश्चन रखता हूं आप लोगों से, भाई सीपी 10 एसपी 9, बंदा मांग रहा है प्रॉफिट, पागल है क्या? क्वेश्चन वाला पागल है। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में पढ़ाया कि भाई एसपी आपका क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो ही 100% से ऊपर होगा, तो ही आप लोगों को क्या होगा, प्रॉफिट होगा ना, वो तो सीपी से ज्यादा ही होना चाहिए। यहां पर सीपी दिया 10, एसपी दिया 9 और प्रॉफिट बोल दिया फाइंड आउट करने को, ये चीज कैसे पॉसिबल है? तो यहां पे अब तुम लोग कंसेप्ट समझो भाई, क्लियर मेन चीज कंसेप्ट समझो। यहां पे क्या है, मेरे पास फॉर एग्जांपल 10 आर्टिकल बजाय 10 एप्पल है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, वो जो 10 एप्पल की मेरे को कॉस्टिंग पड़ी है, फॉर एग्जांपल मैं दुकान पे बैठा हूं, मेरे 10 एप्पल है, ठीक है, तो मेरे को 10 एप्पल मैंने जितने के भी लिए हैं, मैंने 9 बेच के मैंने वो पैसे पूरे कर लिए। मेरे पास 10 एप्पल हैं, मैंने 9 बेच के अपने जितने के एप्पल आए थे मैंने पैसे पूरे कर लिए, तो पीछे मेरे पास कितना बच गया, एक एप्पल बच गया, एक एप्पल बच गया, वो एक एप्पल मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट, ठीक है ना। ये है वो क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन का कंसेप्ट समझो। देख रहे हो आर्टिकल का क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि भाई सीपी ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 9 आर्टिकल, मतलब तुमने 10 की जितनी चीजें ली थी ना, मैंने 9 बेच के ही वो पूरी कर ली हैं, तो अब पीछे कितनी चीजें बची हैं, एक, ठीक है ना, पीछे कितनी चीज बच गई, एक, वो एक चीज मुझे क्या दिलवाएगी, प्रॉफिट, ठीक है। तो यहां पे मेरा प्रॉफिट कितने पे आएगा, एक के ऊपर, अपॉन सीपी कितना आएगा, क्लियर कट बेवकूफों, तुम लोगों ने सीपी का वर्ड यहां से नहीं उठाना है, सीपी का वर्ड यहां से मत उठाओ, सीपी को समझने की कोशिश करो। सीपी क्या है भाई, सीपी एक्चुअल, तुम लोगों ने एक्चुअल में चीजें कितनी बेची जिसमें तुम्हारे को प्रॉफिट आ गया, भाई कितनी, 9, सीपी कितना हुआ, 10 हुआ, सीपी हुआ 9, तुम लोगों ने एक्चुअल चीज कितनी बेची है, 9 बेच के मेरे को पता चल गया मेरे पैसे पूरे हो गए, तो 100% चीज कितने की हुई है, 9 पे ना, तो सीपी कितना हुआ, 9, वो जो एक चीज है ना उसमें प्रॉफिट खाऊंगा, दैट इज एसपी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना हमेशा, समझे क्यों बढ़ा रहा है डिस्प्ले में, ये लो कितना आ जाएगा, 11। ये क्वेश्चन भाई देखो, एक सेकंड में तुम लोग क्वेश्चन का आंसर दोगे, वो भी गलत। और एक और चीज इसमें मजेदार एक चीज बताता हूं, जिन बच्चों ने उस वे में बोला होगा ना, श्योरिटी बता रहा हूं भाई, प्रॉफिट 1 डिवाइडेड बाई सीपी देखा जल्दी से 10 मल्टीप्लाई बाई 100, 0 10%, वैल्यू में देखो कितनी अच्छी आई है 10%, और यहां पे तो तुम्हारी कैलकुलेशन ही फंस जाएगी, है ना, 11 मानो फ्रैक्शन में का आंसर होगा यार, तो तुम लोगों का तो प्रोबेबिलिटी जो तुमने तुक्का मारोगे ना, अपने आंसर को सही मानोगे ना, उसकी प्रोबेबिलिटी भी यहां पे बढ़ जाएगी, समझ गए। तो भाई मेहरबानी करके ना कंसेप्ट क्लियर करके पेपर में जाना, तो कंसेप्ट ये है तुम्हारा, ओके, तो ये आ गया आपका। फिर उसके बाद भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता से शायद तुम लोगों का भी दिमाग खुल जाए थोड़ा सा।
अगर मजा आ रहा है ना तो प्लीज गिव लाइक टू आवर वीडियो। थोड़ा मेरा एक्सेंट ना डोगरी है, मतलब लोकल लैंग्वेज वाला एक्सेंट है थोड़ा, तो माइंड नहीं करना, समझ आना चाहिए। आप लोगों का मेन मोटिव समझ आना चाहिए, ठीक है। तो देखो भाई नेक्स्ट क्या आप लोगों का क्वेश्चन कह रहा है, इफ एसपी ऑफ 12 आर्टिकल्स is equal to CP of 9 articles, sorry, find loss percent, मेहरबानी करके भाई तीर तुक्के कोई नहीं मारेगा, कंसेप्ट क्लियर करके इस क्वेश्चन को भी अप्रोच करोगे। पता है मुझे तुम लोग एकदम से वो दिमाग लगाओगे, वो नहीं करना है। ये अगर तुम लोगों ने अगर इस तरीके से किया ना कि एक के बाद मैंने सेम टाइप का क्वेश्चन दे दिया और तुम लोगों ने एकदम से आंसर सॉल्व कर दिया, तो मैं गारंटी देता हूं पेपर में जाके तुम लोगों से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग कंसेप्ट पे वर्क नहीं कर रहे। क्वेश्चन को पढ़ो, आराम से समझो क्या बोला मैंने, क्या कंसेप्ट दिया था, उस चीज को सोचो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो दिमाग में रहेगा। एकदम से आंसर मत निकालो इसका, पढ़ो इस क्वेश्चन को। क्या बोलता है, एसपी ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सीपी ऑफ 9 आर्टिकल्स। बंदे ने 9 आर्टिकल खरीदे, जितने के भी, ठीक है। उसको उसकी कॉस्टिंग पूरी करने के लिए भाई कितने आर्टिकल बेचने पड़ रहे हैं। मतलब कि एक दुकानदार है, बेचारे ने 9 एप्पल खरीद के लाया, लेकिन 9 एप्पल बेचने के बाद उसके पैसे पूरे नहीं हुए। अगर उसको पैसे पूरे करने हैं जितने के उसने बेचे, तो उसको 12 एप्पल बेचने पड़ेंगे। तो 12 एप्पल अगर उस बंदे को बेचने पड़ेंगे, 12 एप्पल अगर उस बंदे को बेचने पड़ेंगे, तो उस बंदे को क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? लॉस होगा, ठीक है। कितने का लॉस होगा अगर उसको एप्पल बेचने पड़ रहे हैं? तो 3 का। 3 डिवाइडेड बाय, भाई यहां पे क्लियर है बंदे ने एक्चुअल में कितने एप्पल बेचे। ये 3 का लॉस हुआ, तो भाई कितने एप्पल बेच के उसको लॉस हुआ? 9 पे तो बराबर है ना। लॉस कहां से स्टार्ट हुआ उसको? एक्चुअल जब उसने बेचने पड़े, एक्चुअल कितने बेचने पड़े? 12। तो नीचे क्या आएगा? 12 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 25। कितना आ जाएगा आपका? 25%। क्लियर है? समझ आया क्या कंसेप्ट है? टाइम नहीं लगेगा भाई, टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, 10 सेकंड में ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बस मेन चीज है कंसेप्ट की। तुम लोग कंसेप्ट अगर अपना क्लियर करके चलोगे तो बड़े आराम से तुम लोगों का क्लियर क्वेश्चंस होते जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है, ऑन सेलिंग 25 आर्टिकल्स, ऑन सेलिंग 25 आर्टिकल्स, a shopkeeper gains by SP of a shopkeeper gains by SP of 5 articles. Find gain percent. Find gain percent. कहता है on selling 25 articles, a shopkeeper gains by SP of 5 articles. Find the gain percent. क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है। बात क्या है कि भाई इन लोगों ने देखो क्वेश्चन, हम यहां पे तुम लोगों को ट्रिक क्या क्वेश्चन में खेली गई है वो चीज बताता हूं मैं। तुम लोगों ने फटाफट सेकंड क्वेश्चन में, तो मेरे को पता है मैक्सिमम बच्चों ने ना फर्स्ट वाले क्वेश्चन कंसेप्ट यूज किया होगा और आंसर निकाला होगा बिल्कुल सही, ठीक है। तो वो उन लोगों के लिए स्पेशली ये क्वेश्चन रखा गया है। अब यहां पे दिमाग नहीं लगेगा, अब लगाओ, ठीक है। तो देखो भाई क्या हुआ इस क्वेश्चन में। देखो ऑन सेलिंग 25 आर्टिकल्स, बंदे ने कितने आर्टिकल बेचे? 25।
ए शॉपकीपर गेन्स बाई एसपी ऑफ 5 आर्टिकल्स। तो बंदे ने मुनाफा कमाया कितने आर्टिकल्स का? 5 का। प्रॉफिट कितने का हो गया? 5 आर्टिकल। कहता है फाइंड गेन परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर होगा आपका? सेम 5 अपॉन सीपी क्या है भाई? यहां पे मेन क्वेश्चन है सीपी क्या है। फटाफट से वही करोगे ना, एसपी वाला सीपी लगा देना है कि ये सेलिंग प्राइस जो सीपी बन रहा है। भाई बंदे ने एक्चुअल में कितनी चीजें बेची, प्रॉफिट कहां से आना शुरू हुआ? उसके बाद आना शुरू हुआ ना। तो एक्चुअल में उस बंदे ने कितनी चीजें बेची है? सिर्फ और सिर्फ 20। समझ गए? मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना आंसर आएगा आपका? 25%। क्लियर हो? क्लियर हो सबकी? नहीं हो तो क्या आंसर आ गया? 25%। बंदे ने भाई 20 बेच के अपने पैसे पूरे कर लिए, तो 5 पे क्या खाएगा? प्रॉफिट। एक्चुअल चीज कितनी बेची? 20। 5/20 इंटू 100, तो कितना आंसर आ गया? 25%। ठीक है, तो ये आप लोगों का डेमो लेक्चर था किसके ऊपर? प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। ठीक है, तो अब आप लोगों का मेन काम क्या है कि भाई ये जो क्वेश्चंस आप लोगों ने किए हैं, हम आपको स्टडी मटेरियल भी इसके बेसिस पे सारा प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स हैं, आपके पीडीएफ्स हैं, वो सब आपको इसमें प्रोवाइड होगा। ठीक है, जितना पेड मटेरियल है। सेकेंडली क्या होगा कि भाई आप लोगों को बता दूं मैं क्लियर कि भाई प्राइसेस हाइक हो रहे हैं, हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उनके प्राइसेस हाइक हो रहे हैं, तो प्लीज जल्दी से जल्दी एनरोल कर लो। ठीक है, आप लोगों को नंबर प्रोवाइड हो जाएगा, उधर ऐप में भी नंबर लॉगिन हमारे गिवन है। ठीक है, तो एक कॉल करके आप अपनी ऑफर्स ले लो और उसमें कर लो। हमने काफी कम चार्जेस रखे हैं, 500 रुपीज ओनली रजिस्ट्रेशन रखी है। उसके बाद आपको जितने भी लेक्चर्स हैं सारे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होने वाले हैं। जो भी कोर्स आप बाई करते हो सिर्फ 500 रुपए में आप लोगों को सारा कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई हमारे टीचर्स इस लेवल तक दे रहे हैं, हमने हर एक टीचर का जो टीचर पढ़ाने वाला है उसका हमने लेक्चर वहां पे डाला हुआ। ठीक है, तो आप उनसे पढ़ के देख सकते हो भाई आप लोग करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, तो ये रहा आप लोगों का लेक्चर। तो बाकी मैं कल मिलता हूं आप लोगों से और सारे क्वेश्चंस लेके। और इतना याद रखना ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होने चाहिए, क्योंकि मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चंस रखूंगा इन कंसेप्ट के बेसिस पे रखूंगा। ठीक है, थैंक यू।